बजरंगी। हर हर महादेव। हमारे हरियाणा के मेवात और नूह में आने का मकसद था कि लगातार जो दंगे हुए, दंगा तो नहीं कहा जा सकता, जो हत्याकांड हुआ वो 23 दिन में हमें लग रहा था कि हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा की पुलिस ने माहौल बहुत अच्छा कर लिया होगा, स्वतंत्र माहौल बन गया होगा। और हम चाहते थे कि जिस मंदिर में सभी लोगों ने शरण ली वहाँ माथा टेकें, जिन हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुँचा उनसे मुलाकात करें, जिला पुलिस प्रशासन, जिला डीसी प्रशासन से मुलाकात करके जो भी वस्तु स्थिति है उस पर अपनी राय और अपने विचार दें। हमने आज से एक हफ्ते पहले पिहेबा में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा 24 तारीख की सूचना दी, पंजाब सरकार को भी सूचना दी, इंटेलिजेंस को भी सूचना दी। हम अभिषेक के परिवार से पानीपत में मिलकर नूह में आए। नूह के नाके पे हरियाणा पुलिस प्रशासन तैनात था, क्योंकि इस कानून व्यवस्था को लागू करने में हरियाणा पुलिस के भी 2 जवान शहीद हुए, जहाँ हिंदुओं के लड़के, हिंदुओं के योद्धा भी शहीद हुए, वहाँ हरियाणा पुलिस के जवान भी शहीद हुए। तो हमारा हरियाणा पुलिस से कोई टकराव नहीं है। हालांकि हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री खट्टर साहब अपनी नाकामियां छिपाने के लिए पाकिस्तान जो मेवात में पाल रखा है उसको छिपाने के लिए पुलिस को आगे कर रहे हैं और आप उसके पीछे छिप रहे हैं। और इस हालत में शिवसेना हिंदुस्तान की तमाम लीडरशिप आई। हमने कहा कि आपके यहाँ दफा 144 लगी है, हम कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए नहीं आए। केवल और केवल 5 आदमियों पे दफा 44 लगती है। हम चाहते थे कि 4 आदमियों को वहाँ ले जाकर के मंदिर में मथा टिका दें और डीसी और एसपी प्रशासन से मुलाकात करके उनको जो है हम अपने विचारों से अवगत करा सके। लेकिन जो है तो इसलिए हम चाहते थे कि कोई अव्यवस्था ना हो, लेकिन प्रशासन ने, हरियाणा प्रशासन ने बकायदा डीसी ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया, एसपी नूह ने भी, मेवात ने भी मिलने से इनकार कर दिया। हमारे एक भाई यहाँ मौजूद है, इधर आ जाओ भाई, उन्होंने बताया बकायदा जो लड़का यहाँ शहीद हो गए उनकी लाश लेने के लिए भी ये गए, भारत माता के नारे लगा रहे थे। अभी जो है वो जो उस सारे चीज में, यार इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसी स्थिति में जब ये लाश लेने के लिए भाई उनको भारत माता का नारा नहीं लगाने दिया गया, उनको किसी तरह से सहायता नहीं दी गई। तो इसलिए हम सबसे जो ये हालात होंगे कि जो है उनको भारत माता के नारे नहीं लगाने दिए गए। तो इस कारण जो है इसी कारण जो हमने जो है ये सारा ये हम प्रशासन को बताना चाह रहे हैं कि हालात खराब हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज शिवसेना हिंदुस्तान हर जगह ये हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं। ये भाई हमारे मौजूद है, यहीं के हैं, उस गांव से है जिसको इजराइल कहा जाता है। और
साथी जो नौजवान दोस्त थे वो लद्दाख में शहीद हो गए, उनकी सब यात्रा निकालनी थी। ये अपनी मुंह जुबानी बताएंगे। हम यहाँ कोई रास्ता रोकने या इनसे लड़ने के लिए नहीं आए थे। अगर लड़ने आए होते तो कोई ताकत भी हमें उस रास्ते से उठा नहीं सकती थी। हम केवल वस्तु स्थिति बताने आए थे कि हरियाणा सरकार जो हिंदुत्व के नाम से बनी है, आज उसकी हालत कैसी हो गई है। हम बस वो चार आदमियों को भी मेवात नूह के अंदर ले जाने की हिम्मत नहीं रखती। वो चार आदमियों को भी उस मंदिर तक ले जाने की हिम्मत नहीं रखती जहां हिंदू भाइयों ने शरण लिया। ये चार आदमियों को भी, इनकी कानून व्यवस्था इतनी बड़ी है, इतनी बढ़िया है, हिंदुस्तान के हिंदू देख लें। हम भी कहते थे 2024 में मोदी की सरकार बने, पर अगर ऐसी सरकार बननी है तो हिंदू समझ ले कि मेवात और नूह की जैसी सरकार बनेगी तो फिर ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अगर ऐसी सरकार होगी तो हिंदू जिएगा कहाँ? जीते जी पाकिस्तान में जीने का अंदाज हो जाएगा। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, जय श्री राम। अब मैं पूरे हिंदुस्तान के हिंदू समाज से कहूँगा, ये शिवसेना हिंदुस्तान के बंदे नहीं है, हमारे कार्यकर्ता नहीं है, यहीं के गांव के लोग हैं और राष्ट्रभक्त लोग हैं। ये अपना दर्द आपको बयान करेंगे। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए थे, धरना लगाने नहीं आए थे, मिलजुल के गिरफ्तारी देने नहीं आए थे। केवल हिंदुस्तान के लोगों को मेवात और नूह में रह रहे हिंदुओं की तरस योग हालत बताने आए थे। उसमें हम सफल हुए। अब हमारा भाई आपको हिंदू समाज का, यहाँ के कानून व्यवस्था का लाइव आपको स्थिति बताएंगे। मेरा नाम गिरधारी चौहान है और मैं अपनी सोशल मीडिया पे निशांत राणा नाम से मेरा जो भाईचारा है मुझसे परिचित है। मैं मेवात के संगेल उजीना गांव से संबंध रखता हूं। मैं संगेल का स्थायी निवासी हूं। तो इस समय जो मेवात के हालात हैं उनकी एग्जैक्ट क्या हालात हैं वो मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं। स्थितियां इतनी बुरी तरह से बिगड़ चुकी हैं कि जो हमारे शासन प्रशासन और सरकार की मनस्थिति है, जो मेंटेलिटी है, वो रक्षात्मक हो चुकी है। 31 तारीख को हमारे सनातन समाज के जवान नहीं थे सिर्फ, अगर जवान यहाँ मेवात में फसाद करने आए होते तो वो बुजुर्गों को, वो महिलाओं को, वो बच्चों को अपने साथ लेके नहीं आते। वो ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा थी जो हर साल निकलती है और वो बहुत पीसफुली उसको कंडक्ट करने आए थे। महादेव पे जल चढ़ाने नल्लड़ महादेव मंदिर में आए थे। उसके बावजूद हमारे उन निहत्थे भाइयों पर उन्हें घेर घेर के पथराव किया गया। उनकी 150, 200, 300 कोई गिनती नहीं, कितनी गाड़ियां जला दी गई। हमारे भाई अभिषेक चौहान जो कि पानीपत से थे, हमारे भाई शक्ति सैनी जो कि यहाँ मेवात से लोकल थे, एक मिठाई की दुकान में काम करते थे, उनको मार दिया गया। हमारे भाई प्रदीप शर्मा जो बादशाहपुर से रहते थे, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश से थे, वो उनको मार दिया गया। शासन प्रशासन हमसे कहता है, खट्टर साहब का बयान आप सभी ने सुना होगा कि 2 करोड़ 70 लाख जनता है, हम सभी की सुरक्षा नहीं दे सकते। अगर सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, हम स्वयं की सुरक्षा के लिए हथियार साथ नहीं रख सकते, तो हम करें तो क्या करें? खट्टर सरकार मुर्दाबाद, भारत माता की जय, वीर बजरंग बली। अभी पूरा देश और पूरा विश्व ने मेवात का सिर्फ एक चेहरा देखा है। अगर मेवात का दूसरा चेहरा मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भी उसी मेवात का मेवाती हूँ। पर कैसे मजहब और धर्म बदलने से मेंटालिटी और सोच बदल जाती है, उसका नमूना आप मुझे देख लीजिए और 31 तारीख के उन हत्यारों को देख लीजिए। मैं उस गांव से हूं, संगेल उजीना गांव से, जहां हजारों की संख्या में फौजी भारत माता की सेवा करने जाते हैं। अभी हाल ही में लेह लद्दाख में आर्मी का ट्रक फिसलने से 9 भाई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शहीद हो गए थे। उनमें से एक भाई मेरे गांव से जयवीर अंकल जी का लड़का शहीद तेजपाल सिंह था। दूसरा भाई हमारे 10 किलोमीटर, हमसे 10 किलोमीटर बहीन से गनर मनमोहन रावत था। वो भाई, उनकी भाई की शहादत में जो व्यवहार हमारे साथ हुआ तिरंगा यात्रा में, उसका मैं आप सबको परिचित कराना चाहता हूँ।
देखिए, जब भाई का पार्थिव शरीर लेने हम नूह अनाज मंडी हमने तिरंगा यात्रा निकाली, और जब भी हम अपनी कोई यात्रा निकालते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारी वजह से किसी भी भाई को, सड़क पे चलने वाले को अव्यवस्था ना हो। हमने ट्रैफिक में कोई व्यवस्था नहीं होने दी, बिना किसी का मजहब देखे, बिना पंथ देखे सभी को आने जाने दिया, और शांति प्रिय तरीके से हम नूह अनाज मंडी में इकट्ठे हुए। उसके बावजूद प्रशासन के कुछ अधिकारी वहां आए, उन्होंने हमसे कहा कि भैया यहाँ मेवात क्षेत्र है, नूह का मामला है, और आपकी यहाँ उपस्थिति से मेवात का माहौल खराब हो जाएगा। मतलब एक मेवात जहाँ तमाम तरह के ऐसा कोई क्राइम नहीं होता है दुनिया में जो यहाँ मेवात में नहीं होता, वो मेवात है जहाँ गौ कसी, धर्मांतरण, साइबर फ्रॉड, तमाम तरह एटीएम उठा के उखाड़ के ले आते हैं, इस तरह के काम होते हैं। दूसरे मेवात के गांव संगेल उजीना, जहाँ से आर्मी में सेवा देने बच्चे जाते हैं और जो शहीद होके तिरंगे में लिपट के आते हैं, उनका पार्थिव शरीर लेने हम अपने नूह में आते हैं, तो हमसे कह दिया जाता है कि भैया माहौल खराब हो जाएगा, क्योंकि हम भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। सनातन मेवात नाम से मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। उस दिन मैंने लाइव किया था और सभी भाई मौजूद थे, क्योंकि मीडिया भी हमारा पक्ष रखने के लिए आज भी मौजूद नहीं है, उस दिन भी नहीं था। मीडिया भी पता नहीं, मीडिया को भी क्या डर है। तो हमें कहा गया कि भैया आप इसका रूट बदल दीजिए, शहीद की यात्रा का रूट बदल दो, मेवात से तो देश में शहीद हो गए उनकी बात कह रहे हैं, यहाँ के मेवात में शहीद होने वाले की नहीं, जो लद्दाख लेह में शहीद हुए देश की सुरक्षा पे, उनकी हमारे भाई बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे गांव के सुरेंद्र भाटी जी हैं, उनसे प्रशासन ने बात की और मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है, उन्होंने उनकी बात मान ली। उनसे कहा गया कि इन लड़कों को कहो कि जय घोष ना लगाएं। बीजेपी के हमारे पदाधिकारी हमसे कह रहे हैं जय घोष, भारत माता की जय, भारत माता की जय घोष लगाने पर भी देश के इस हिस्से में डर पैदा होता है। हमने इस पे ऑब्जेक्शन किया। हमारा कहना बस इतना था, हम शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। शहीद सबका होता है, हिसाब से सबका होता है, वो किसी धर्म विशेष का नहीं होता। उसमें तो मुस्लिम समाज को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए था। उस दिन की तमाम लाइव आप देख लीजिए, आप उसमें देखना कि कितने % मुसलमान उस शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। तो इनकी जो निष्ठाएं हैं वो किस तरफ हैं हमें समझ नहीं आता। अगर कम्युनल मामला होता तब तो समझ आता, पर शहीद की अंतिम यात्रा में भी आपको सर्वत्र संगेल उजीना के लोग ही, लड़के, बच्चे, बूढ़े दिखाई दे रहे थे। मेरा खुद का 8 साल का लड़का नारे लगाता हुआ आ रहा था, वो वहां नारे लगाना चाहता था पर उसे रोक दिया गया। और बीजेपी के हमारे नेता कहते हैं कि भैया कोई नारे नहीं लगाएगा, कोई जयघोष नहीं लगाएगा। अरे भाई, हम अपनी मातृभूमि में, हमारा लड़का, हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं इस देश के ऊपर, मातृभूमि की सेवा में वो अपनी जान दे के आ रहा है, तिरंगे में लिपट के आ रहा है। उसकी अंतिम यात्रा में उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी अगर मैं भारत माता की जय के नारे ना लगाऊं, मैं हर हर महादेव ना बोलूं? तिरंगे में लिपट के आने वाले जवान को मेवात और नूह में श्रद्धांजलि देना पाप है। ये ऐसी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जिसका नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हो, और जिनकी अगुवाई में मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गृह मंत्री अगुवाई कर रहे हो, उस सरकार की हालत है। कांग्रेस की सरकार होती तो समझ में आती कि हिंदू विरोधी सरकार थी। ये सरकार देखो, और ये कांग्रेस से भी गए गुजरी सरकार हो गई। हमें किसी से उम्मीद नहीं रही। हमने बहुत सुना था कि हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज हैं, उनको गब्बर कहा जाता था, कि अपराधियों में उनका टेरर है, उनका खौफ है। पर इसी मेवात में अब से कुछ दिन पहले इसी हरियाणा पुलिस के एसपी को दिन दहाड़े अवैध खनन रोकने के जुर्म में उस पर डंपर चढ़ा के, ट्रक चढ़ा के मार दिया गया था। हमें उम्मीद थी कि गब्बर आएगा, हमें बचाएगा, अपराधियों में उसका भय होगा, पर गब्बर किसी गहरी नींद में, कुंभकर्ण की नींद में सो गया है लगता है। आज हम शिवसेना हिंदुस्तान की ओर से जो आए थे, उसका मकसद केवल इतना था कि पूरे देश के हिंदू समाज को हरियाणा स्थित मेवात और नूह में जो हिंदुओं के साथ व्यवहार हो रहा है, उसका हम तसल्ली बख्श पूरा दिखाना चाहते थे कि हरियाणा सरकार 4 हिंदुओं को भी नूह और मेवात में ले जा करके मंदिर में दर्शन नहीं करा सकती। डीसी मेवात और एसपी मेवात और नूह मिलने में सक्षम नहीं है। हमें यहीं से मोड़ा जा रहा है। और हमने जैसे पहले कहा कि हम कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनने नहीं आए थे, केवल और केवल जो सच्चाई थी उससे अवगत कराना था। हम अपने मकसद में कामयाब हुए। हमने दिखाया कि हरियाणा सरकार का ये चेहरा है, और कुदरती भगवान की कृपा से ये भाई हमें मिले और बताए
कि केवल हिंदू की बात छोड़ दीजिए, जो हिंदुस्तान की सरहदों पे तिरंगे की आन बान शान के लिए लड़ करके प्राण बलिदान कर दे, उनके शरीर को भी बेखौफ हो करके नूह और मेवात से आप भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नहीं ले जा सकते, क्योंकि सरकार समझती है कि भारत माता वंदे मातरम के नारे लगाने से हालात बिगड़ेंगे। आज हमें लाठियां दिखाई गई, हमें खौफ दिखाया गया। हम तो चलो लाठियों और खौफ से क्या डरेंगे। हमने पंजाब में खालिस्तानी आतंकी के AK-47 के सामने लड़ाई लड़ी है। नारा होता था शिव शक्ति का जाप करेंगे, हम वो लोग हैं जिन्होंने AK-47 के हथियारों के मुंह मोड़े हैं, लेकिन हमारा हरियाणा पुलिस से कोई टकराव नहीं था। लेकिन शिवसेना हिंदुस्तान आज के बाद देश के कोने कोने में ये स्थिति से अवगत कराएगी कि हिंदुओं की हालत मेवात और नूह में कैसी हो गई है। हमारे भाई ने भी आपको बात बता दी, हम हरियाणा सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ कोई लड़ाई नहीं। उनको आगे करके जो हरियाणा सरकार अपनी असफलता छिपा रही थी, उनको भी शहीद करवा दिया आगे करके। उनके दो भाई, उनके दो जवान भी शहीद हैं, उनके प्रति भी हमारी श्रद्धांजलि है, सहानुभूति है। इसीलिए हमने आज कोई उनसे टकराव करना उचित नहीं समझा और आज हम जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाएगा और सब लोग मिल करके हिंदुस्तान के हिंदुओं की कचहरी में बात रखेंगे कि 2024 में मोदी जी पूरा देश आपको लाना चाहता था, पर ऐसी नालायक सरकार की वजह से आपके परफॉर्मेंस पे भी क्वेश्चन मार्क लगने जा रहा है। इसकी ओर ध्यान दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं रजिंदरपाल आनंद, साबका DSP पंजाब पुलिस, एडवोकेट, सीनियर मीत प्रधान शिवसेना हिंदुस्तान पंजाब स्टेट। ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੂਹ ਮਵਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਸੁਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਸਕਦੀ। 23 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਰਾਵੋ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ DC ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, CM ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ, 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਇਓ ਔਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, नूह प्रशासन मुर्दाबाद, नूह प्रशासन मुर्दाबाद। बोलो। जगीर बोल, शिवसेना हिंदुस्तान जिला प्रधान। आज हम नूह में आए थे, यहाँ हमारे को बॉर्डर पे ही रोक लिया। खट्टर सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। ये तो हम पहले ही कह रहे हैं क्यों, जिस दिन हमारे यहाँ यात्रा आई थी उसी दिन देख लिया था खट्टर सरकार बिल्कुल फेल है, क्योंकि हमारे 6 जवान यहाँ शहीद हुए और जिसमें अपने 2 वो थे धार्मिक वाले थे, अपना हिंदू समाज के थे और 2 पुलिसकर्मी थे। बाकी जितना होर का भी पता लगा भी गोलियों से काफ़ी घायल हुए हैं
उनके परिवार को मिलने के लिए आज हम नूह में आए थे। हमारे को मिलने नहीं दे रहे। हम एक अपील करते हैं खट्टर सरकार से, या तो हमारे को यहाँ मिलने दो और नहीं से हम धरना प्रदर्शन हरियाणा में पूरे में करेंगे। हरियाणा सरकार को तो बिल्कुल वो चेतावनी देते हैं हम, अभी आगे से ऐसा नहीं होने देंगे हम हिंदुओं के साथ। जयकारा वीर बजरंगे, भारत माता की शिवसेना हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत ही शर्मनाक बात है कि शांतिपूर्वक तरीके से जो वज्र मंडल में यात्रा निकाली जा रही थी उस पर हमला हुआ, कत्लेआम हुआ, सब देश ने देखा। शांतिपूर्वक तरीके से पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना हिंदुस्तान से हिंदू हृदय सम्राट शेर हिंद माननीय श्री पवन गुप्ता जी आज मेवात के नूह में आए थे। उससे पहले उन्होंने जो इस मामले में शहीद हुए अभिषेक जी पानीपत में, उनके परिजनों से मुलाकात की, उनको ढाढ़स बताया, उनको सहानुभूति प्रकट की और उनके सुख दुख में खड़े होने का उन्होंने आश्वासन दिया। उसी कड़ी में आज मंदिर में माथा टेकने के लिए प्रधान जी यहाँ पहुंचे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो खट्टर सरकार है हरियाणा गवर्नमेंट का जो रवैया रहा बहुत ही निराशाजनक है, बहुत ही घटिया रहा। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से हमने प्रधान जी ने प्रशासन से कहा कि हम अगर आपकी दशा 144 लगी है तो आप 4 व्यक्तियों को ही ले जाए साथ में, या डीसी साहब से ही मुलाकात करवाई दी जाए। पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है इतनी जिम्मेवार सरकार और मोदी सरकार, मोदी जी का आप अनुसरण करते हो, मोदी जी को अपना आइडल मानते हो और मोदी जी का आप अच्छे तरह से नाम बदनाम कर रहे हो। आप 4 व्यक्तियों को ही मेवात में नहीं लेके जा पाए, तो इससे आप समझ आती है कि यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो सकती है। यहाँ का हिंदू मेरे हिसाब से डरा हुआ महसूस करता होगा। उनका सहानुभूति के लिए अब यहाँ पहुंचे थे और बड़ा दुख हुआ हमें इस बात से, बड़ी हमको निराशा हुई इस बात से कि ऐसे जो हमको जो ये कार्यक्रम देखने को मिला उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और मैं समझता हूँ इस सरकार को और मोदी सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਡੀਸੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਟੋਟਲ ਫੇਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਲਈ